ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे रहीम के दोहे 11वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बनत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जो कसे, तेई साचे मीत। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जब हमारे पास संपत्ति या धन हो, दौलत होता है, तो हमारे सगे संबंधी, हमारे रिलेटिव्स बहुत रीत मतलब विभिन्न मेथड्स को वो फॉलो करके हमारे सगे संबंधी बनना चाहते हैं। जैसे आप देखते होंगे, कोई आपके आसपास में कोई सेलिब्रिटी है, कोई एमएलए है, कोई बहुत पैसे वाला है, तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, अरे वो तो मेरा भाई है, मेरा दूर का रिश्तेदार है, इस तरह से कहने के लिए। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो कसौटी जो है वो एक पत्थर होता है जिसके ऊपर सोने को घिसते हैं, हमें पता चलता है कि सोना असली है या नकली है। तो इसी तरह से हमारे जो सगे संबंधी बनने का दावा करते हैं, विपत्ति पड़ने पर यानी संकट आने पर अगर वो हमारे पास में रहते हैं, हमारे काम आते हैं, तो उस कसौटी के ऊपर कसने के बाद ही हमें पता चलता है कि तेई सांचे मीत। मीत मीन्स मित्र, प्यार करने वाले या रिलेटिव्स। तो जब विपत्ति की कसौटी पर वो कसे जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि वो हमारे सच्चे मित्र हैं या नहीं। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़े छोह। तो इसमें मछली के बारे में बताया है। मछली जो है वो पानी में रहती है, पानी को मछली का मुंह होता है, मछली को पानी का मुंह होता है, ठीक है। लेकिन जब जाल परे जल जात बही, जब जाल पड़ता है मछली के ऊपर और मछली जाल में फंस जाती है, जाल खींचकर जब उसे बाहर निकाला जाता है तो पानी जो है वो मछली का मुंह छोड़ देता है, वो जाल से पूरा नीचे गिर जाता है। और पानी के हटने के बाद जाल में कौन रह जाता है? मछलियाँ। लेकिन रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़े छोह। पानी है वो तो मछली का मुंह छोड़कर जाल में से निकल जाता है, लेकिन मछली जो है वो पानी का मुंह नहीं छोड़ती है और तड़प तड़प कर उसी में मर जाती है। तरुअर फल नहीं खात है, सरवत पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो इसके अंदर बताया है तरवर मीन्स पेड़ जो है वो अपने फल को नहीं खाते, सरवर मीन्स तालाब या पौंड जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, कही रहीम पर काज हित। तो रहीम दास जी कहते हैं इसी तरह से संपत्ति संचही सुजान। सुजान जो सुबुद्धि या फिर बुद्धिमान लोग जो हैं वो संपत्ति को संचित करते हैं, किसके लिए? पर काज के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए। जिस तरह से फल अपने पेड़ देता है, फल जो है वो देता है अपना पेड़ जो दूसरों के काम आते हैं, पानी जो है वो पौंड के अंदर होता है, लेकिन वो पानी किसके काम आता है? दूसरे लोगों के लिए। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बहे, कहे पिछली बात। तो क्वार जो है वो एक हिंदी का महीना है जिसके अंदर बादल घिर कर आ जाते हैं और बहुत गहराते हैं, मतलब स्काई को फुल ब्लैक कर देते हैं, बहुत साउंड होता है, थंडर होता है, लेकिन बारिश नहीं होती है। उसी तरह से धनी पुरुष यानी पैसे वाले लोग जब निर्धन हो जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने जिस टाइम पे वो बहुत धनवान थे उसी टाइम की बातें करते रहते हैं। जैसे क्वार के बादल तो बहुत होते हैं, गहरे भी होते हैं वो, लेकिन उनसे बारिश नहीं होती। धरती किसी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो इस दोहे के अंदर रहीम दास जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि हमें किसकी तरह होना चाहिए? हमें धरती या पृथ्वी की तरह होना चाहिए जो शीत यानी शीतलता, घाम यानी गर्मी, ओ मेह और बारिश के महीने को एक भाव से रहकर सहती है। जैसी परे सो सही रहे, जैसी भी उसके ऊपर मौसम आता है उसको सहती है, त्यों रहीम यह दे। तो हमें अपने देह को, अपने शरीर को भी इसी तरह से रखना चाहिए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे विपत्ति आए, हमें एक समान व्यवहार करना चाहिए जैसे धरती करती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।